सीटें ही हैं और इनमें पश्चिम बंगाल की 17, ओडिशा की 12 लोकसभा सीटें शामिल हैं। ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों पर भी इसी दरमियान विधानसभा वाले इलेक्शन भी हो रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को जमकर हुंकार भरी। ओडिशा के कटक और ढेंकनाल में सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया और पीएम मोदी टीएमसी के गढ़ पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम भी पहुंचे। टीएमसी से बंगाल के लोगों और उनकी पहचान को खतरा बताया। आखिरकार जो 2 चरण बचे हैं, आखिर में इनमें छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण आखिरी जो चरण है वो 1 जून को वहां पर वोटिंग होनी है, जबकि 4 जून को इन 7 चरण का नतीजा सबके सामने होगा। लोकसभा चुनाव का छठा चरण करीब आते आते प्रचार चरम पर पहुंच गया है। पार्टी अलग अलग राज्य और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग रणनीति बना रही है। बात अगर उड़ीसा की करें तो यहां बीजू जनता दल के तिलिस्म को तोड़ने कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। नवीन पटनायक 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की 147 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी की नजर बीजेडी के इसी गढ़ में सेंध लगाने की है। पीएम मोदी ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है और राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। ओडिशा के गांव गांव, गली गली, घर घर से एक ही आवाज आ रही है, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। पीएम मोदी ने उड़ीसा में पलायन और पिछड़ेपन की समस्या पर भी बीजेडी सरकार को घेरा। वहीं वादा किया कि राज्य में बीजेपी सत्ता में आई तो माफिया की कमर तोड़ देगी। पीएम कांग्रेस के एजेंडे पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव 4 चरणों में हो रहे हैं। सोमवार को इसका दूसरा चरण था। बीजेडी का दावा है कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, उड़ीसा में पटनायक सरकार का फिर से बनना तय है। Will do very well in the second phase elections, maybe much better than the first phase elections. Honorable Chief Minister's hard work, BJD government's commitment, people have a lot of faith and BJD will sweep the elections in second phase also. 5 मार्च 2000 को नवीन पटनायक पहली बार उड़ीसा के सीएम बने थे, जिसके बाद हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार तो कई बार बदल गई, लेकिन राज्य में पटनायक हर बार बेहतर मार्जिन के साथ सत्ता बचाए रखने में कामयाब रहे। बीजेडी के इसी तिलिस्म को तोड़ने पीएम मोदी ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार वाला दांव खेला है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।